नित्या बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभु भद्र जी। शंभु भद्र जी, आर्य खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि संभल में बुलडोजर एक्शन तो चल रहा है, लेकिन ये अवैध अतिक्रमण जो हुआ, क्या ये जब हो रहा था तब सरकार को मालूम नहीं था? आप सही कर रही हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को आर्ट्स खबर के। और संभल की जो ये बुलडोजर एक्शन है, यूपी प्रशासन की कहिए कि स्थानीय प्रशासन का, ये निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी अवैध निर्माण है उसको हटाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जब सरकारी कोई जमीन हो या कोई सार्वजनिक जगह हो जहाँ पे अतिक्रमण हो रहा होता है, तो उस समय स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा होता है? क्या वो सो रहा होता है? क्या उसको ध्यान नहीं होता है कि लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं, कैसे निर्माण हो रहा है? क्योंकि निर्माण कोई भी एक दिन में तो होता नहीं है, वो लंबा उसका प्रोसेस चलता है। तो उस वक्त क्या स्थानीय प्रशासन सो रहा होता है? चाहे उसमें पुलिस की कार्रवाई हो, चाहे विभाग की कार्रवाई हो, जहां से अनुमति लेनी होती है एक एक चीज की, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे पानी का कनेक्शन हो, चाहे मकान निर्माण के लिए नक्शा पास करवाना हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि कहीं न कहीं प्रशासन को इसकी जानकारी होती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और स्पेशली कि जिस जमीन पे निर्माण हो रहा है वो जमीन निजी है या सरकारी है, ये भी सरकार को की जानकारी में होती है। नहीं। ये तो एक गंभीर सवाल है और ये एक दिन से नहीं हो रहा है। मतलब मैं अगर जो अध्ययन करता हूँ या देखता हूँ, तो अगर आप आजादी के बाद से देखेंगे तो देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों लाखों अवैध निर्माण हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे जमीनें हैं सरकार की जो अभी भी दूसरों के कब्जे में है। अभी वक्त का इशू आया, वो भी एक बड़ा मामला था कि जहां सरकारी जमीन पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कब्जा कर ले रहे हैं, निजी जमीन कब्जा कर ले रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज बनी हुई है, धार्मिक जगह बनी हुई है जहाँ जिसमें मस्जिद है, मदरसा है, जहाँ की इवन की जो कब्रगाह है, जहाँ मतलब ये सब है, वो भी कई बार अवैध जमीन में है, सरकारी जमीन में है। कहीं न कहीं सरकार द्वारा अलॉटेड जमीन नहीं है, वहां भी चीजें कर ली गई हैं, कहीं पे निजी जमीन को कर ली गई है। तो सरकार के तौर पे ये जो अवैध कब्जा करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबे समय से चल रही है, और इसमें सरासर जो जिम्मेदार है वो हमारे स्थानीय प्रशासन, जिला स्तर के जो प्रशासन है। क्योंकि इनको देखने की जिम्मेदारी इन्हीं प्रशासन की है। तो जिला स्तर के प्रशासन की ये बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि कम से कम उस जिले में जमीन की जो मैपिंग है, सरकारी जमीन कौन सी है उसको चिन्हित करना, वहां पे साइन बोर्ड लगाना, ये सारे काम उनके थे। और ताकि आंकड़ा भी, जो डाटा है वो भी अपडेट रहे, और जिले में कोई कुछ कर रहा है तो उन्हें पता हो कि ये सरकारी जमीन है। कई बार तो लोग सरकारी जमीन अपना बता के बेच देते हैं, उसमें भी निजी लोग फंस जाते हैं। तो ये प्रशासन की जो जिम्मेदारी है कि जमीन को चिन्हित करना, चिन्हित करने के बाद अगर वो सरकारी जमीन है तो उस पे नोटिस लगवाना, बोर्ड लगाना, ये सब प्रशासन का काम है। और अगर वो किसी के कब्जे में है तो उसको उस कब्जे से मुक्त कराना बिल्कुल होनी चाहिए। आप सही कह रही हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं स्थानीय स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे और ऊपर के स्तर पे भी, अगर राज्य सरकार के स्तर पे भी कोई अधिकारी जिम्मेदार है, चाहे वो पद पे बने हों या पद से मुक्त हो गए हों, तो उनको कटघरे में लाया जाना चाहिए। और सभी राज्य सरकार, केवल उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, सभी राज्य सरकार को इस स्तर पे एक कानून लेके आना चाहिए या एक नियम बनाना चाहिए कि जहां कहीं भी ये अवैध निर्माण हो रहा है या होगा, तो जिस समय में वो निर्माण हुआ है उस समय के संबंधित अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया जाए और उसको जिम्मेदार ठहराया जाए। बाकायदा कानून बना के, नियम बना के लीगली उसको कटघरे में खड़ा किया जाए। गलत है। और राज्य सरकार को खास करके, मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम, तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये चीज
ध्यान में रखना होगा कि ये निर्माण, अभी मान लीजिए कि आपको पता लगा कि यहाँ पे अवैध निर्माण हुआ और आप चले गए बुलडोजर लेकर के, और जो प्रोसेस है वो भी आप अपनाते हैं कि हाँ उसको पहले सूचना दी गई, फिर उसको मुनादी कराई, फिर सब बात होने के बाद जो है सो आप ये एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ये निर्माण जब हुआ उस समय में कौन थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, सरकार को यह भी जनता को बताना चाहिए कि कहीं भी आप एक्शन कर रहे हैं तो उस एक्शन के पीछे, जब ये अवैध निर्माण हो रहा था उस समय में कौन लोग अधिकारी थे, कितने लोग थे, उनके उन पर आपने क्या कार्रवाई की, इसको भी मीडिया के जरिए या किसी भी जरिए आप जनता को बताइए कि हाँ ये निर्माण इस वक्त में हुआ था और उस वक्त के संबंधित अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे आपने कोई एक्शन लिया है। तो ये चीज सामने आना चाहिए। और निश्चित रूप से एक तरफा चीज की, मान लीजिए कि अभी आप अवैध निर्माण हटा रहे हैं, एक तो मैं ये बुलडोजर कार्रवाई के पर्सनली मैं इसका मुझे ये इसका समर्थक नहीं हूँ कि आप किसी बुलडोजर से किसी का घर गिरा दें, किसी का कुछ कर दें। जब बन रहा था तब तो आपने ध्यान नहीं दिया, अब बनने के बाद अगर मान लीजिए किसी का आश्रय है उसको आप तोड़ रहे हैं, तो ये भी तरीका सही नहीं है। उसका एक बीच का रास्ता कोई निकाल जाना चाहिए। और जो सार्वजनिक जगह पे या सरकारी जमीन पर कोई अवैध निर्माण है, चलिए मस्जिद है या मंदिर है या कुछ इस तरह की धार्मिक जगह है या सार्वजनिक जगह है, उसमें मान लीजिए कुछ हो रहा है एक्शन, तो वो उसमें बहुत प्रभावित नहीं होता है। लेकिन जो मेन प्रभावित है, अगर घर है किसी का और घर कोई बनाया हुआ है और उसको कोई तोड़ दिया करके, या वो सरकारी में है कुछ गलत हो जाए, तो उसके साथ, वो व्यक्ति के साथ अन्याय होता है कि वो परिवार सड़क पे आ जाता है, कहाँ रहेगा, कहाँ सर छुपाएगा। तो ये चीजें अगर मान लीजिए कि हमारा प्रशासन मुस्तैद होता, स्थानीय सभी अधिकारी मुस्तैद होते, तो इस तरह के अवैध निर्माण कोई नहीं होता। या फिर जो इसमें करप्शन का भी एक एंगल होता है कि अगर मुझे ही नक्शा पास करवाना हो अपने घर के लिए, मैं चला जाऊं, वो बिना देखे सुने सब कुछ कर देता है और आप अपना काम कर लेते हैं। तो ये सब भी मतलब कि दो तरफा मामला है कि प्रशासन को भी मुस्तैद होना होगा, स्थानीय लोगों को भी देखना होगा कि हम अवैध निर्माण ना करें, चीजों को अच्छे से ठोक बजा के फिर हम कुछ चीज बनाए। और मंदिर मस्जिद के नाम पे जो कब्जे की का जो खेल है या जो इस तरह की बात है, तो वो भी ना आए, ये भी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप सही कह रही हैं कि जो अभी कुछ सालों में जितने एक्शन हुए हैं, खास ये उसमें दोनों चीज है कि उसमें हम ये नहीं कर सकते कि इस समुदाय या उस समुदाय के चीजें हुई हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हुआ है, लेकिन इस एक्शन के पीछे भी हमें लग रहा है कि आप राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, राजनीतिक लक्ष्य ज्यादा है, राजनीतिक सोच ज्यादा है। और ग्राउंड पे उतर के जो असल नियत से जो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की, वो कम दिखती है या नहीं दिखती है। इसमें दो बातें हैं कि जो अगर मान लीजिए कोई अवैध निर्माण हुआ है, तो एक ही पीरियड में अवैध निर्माण को ढहाने का काम और अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन, अगर ये दोनों पैरेलल एक समय में हो कि हाँ अवैध निर्माण हटाया भी जा रहा है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, दोनों चीज अगर समानांतर तरीके से हो, तो फिर आदमी को समझ में आए कि सरकार एक अच्छे नियत से काम कर रही है। लेकिन आप अवैध निर्माण के खिलाफ तो एक्शन ले रहे हैं और जाकर के उसको ढहा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, बुलडोजर से गिरा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आप उन पर कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि सरकार के नियत में कहीं न कहीं खोट है। स्थानीय प्रशासन जो है अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी को उस गंभीरता से नहीं ले रहा है जिस गंभीरता से सरकार अवैध निर्माण को ले रही है या लेना चाहती है या एक्शन कर रही है। बिल्कुल आप का इशारा सही है और आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली में को अगर देखा जाए कि जिस तरह से दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी है और उसके साथ चार प्रमुख शहर दो राज्यों के जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद।
और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसको आप कहते हैं। और रेवेन्यू के मामले में जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है उसके मामले में भी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद भी इन क्षेत्रों में जो प्लान योजना के तरीके से जो मास्टर प्लान तो बनाते हैं, मास्टर प्लान 2021, 2040, 2050 कुछ भी आप बना के रखते हैं, तो जो योजना के गत तरीके से इस शहर का विकास होना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए था, सड़कें बननी चाहिए थी, और लोगों के जो घर हैं उस घर को कैसे आप बनने देते हैं, किस इलाके में कौन सा निर्माण होगा नहीं होगा। भारत के सामने में कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे जयपुर को शहर का एग्जाम्पल है, चंडीगढ़ शहर का एग्जाम्पल है। इसके बाद भी भारत में हमारी जो शहरी विकास योजना है वो दिल्ली के मामले में आकर के फेल हो जाती है। और यहाँ पे आप आज से नहीं, पिछले 20, आपको ध्यान होगा कि जगमोहन जब थे तो यहाँ पे बहुत सारे बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हुआ था, जो कि एक बड़ा बवाल हो गया था, दिल्ली में राजनीति बदल गई थी दिल्ली की। तो ये देखा गया कि दिल्ली में चाहे यमुना का क्षेत्र हो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, जहाँ शाहदरा का क्षेत्र हो, झिलमिल का इलाका हो, बहुत सारे ऐसे सीलमपुर का इलाका हो, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कि पहले झुग्गी बनी, झुग्गी बनते बनते वहां पे मोहल्ले बन गए, मोहल्ले बनते बनते वो बड़ी आबादी वहां पे हो गई। अब जब सरकार प्रशासन जागा तो उसको लगा कि वहां तो हजारों लोग रह रहे हैं, और उसको वहां पर कोई एक्शन होता है तो अब है कि उनकी खानापूर्ति करो, उनको कहीं न कहीं मुआवजा दो, कहीं न कहीं कुछ करो, या फिर पॉलिटिकली वो करेक्ट नहीं साबित होता है किसी भी पार्टी के लिए। किसी भी जो पार्टी सरकार में होती है उनको लगता है कि अगर इनके खिलाफ कुछ करेंगे तो हमारा बड़ा वोट बैंक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज सही है कि अगर आपको किसी शहर को शहरी व्यवस्था हो चाहे ग्रामीण व्यवस्था हो, अगर उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको आगे लेके जाना है, जहाँ पे जितने भी रहने के लिए जरूरत है चीज की, हवा पानी से लेकर के सड़क बिजली, सारी चीजें अगर आप प्लान तरीके से करेंगे तो लोगों को भी सहूलियत होगी। और ये जो अवैध निर्माण का जो इशू है कि बार बार आपको बुलडोजर एक्शन करना या एक्शन लेना, ये चीज भी, इससे भी आप बचेंगे। तो भारत में एक बहुत ही गंभीरता से शहरी योजना की प्लानिंग की जरूरत है, जिसके बाद की आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि कोई शहर में इस तरह की घटना ना हो। और दिल्ली तो समझिए अवैध निर्माण की भी राजधानी है। अगर 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 आप दिल्ली को देखेंगे तो ये अवैध निर्माण की भी राजधानी है। बिजली चोरी से नहीं होगी ना, बिजली तो हम गए अपने कि ये मेरा फ्लैट है, या ये मेरा मस्जिद, ये हमारा मंदिर है, या ये मेरा मस्जिद है, हम गए और वहां पे जाकर के कनेक्शन ले आए। अब वो वेरिफिकेशन नहीं करता है बिजली वाला या दूसरा वाला कि ये अवैध निर्माण है या सही निर्माण है, या ये जो खाता खींच रहा है वो अवैध में है या सही में है। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो प्रशासन को चूंकि इसका ध्यान नहीं रखता कि यहाँ पे कौन सी जमीन सरकारी है और कौन सी जमीन सरकारी नहीं है, निजी है, या कोई निर्माण जब शुरुआत होती है उसी समय में अगर चीजें कंट्रोल में हो तो बाकी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अवैध निर्माण ना हो, इसके लिए एक मैकेनिज्म विकसित होना चाहिए, एक सिस्टम विकसित होना चाहिए जिला स्तर पे, कि आप सभी सरकारी जमीन की पहचान को सार्वजनिक कर दें, लोगों को बता दें, ताकि लोग भी ठगने से बच जाएं, और जिनके मन में अवैध निर्माण की बात है वो भी ना कर पाए। तो एक सिस्टम को टाइट करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है, और उसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है। इसके बाद जाकर के आप देखेंगे कि चीजें होंगी। केवल बुलडोजर लेकर के किसी का घर गिरा देना या अवैध निर्माण को गिरा देना समस्या का समाधान नहीं है। आपको एक तंत्र विकसित करना पड़ेगा कि अवैध निर्माण हो ही ना कहीं पे।